बाइक चलाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप ट्रैफिक पुलिस से परेशान हैं तो फिर समझ लीजिए इस खबर के बाद आपको ट्रैफिक पुलिस कभी भी परेशान नहीं करेगी। अक्सर आपको गुस्सा आता होगा जब ट्रैफिक पुलिस आती है और हर बात का गुस्सा आपकी बाइक की चाबी पर निकालती है और आप कुछ नहीं कर पाते ये सोचकर कि ट्रैफिक पुलिस है, इनकी बातों को तो मानना पड़ेगा, अगर नहीं माना तो जेल के भीतर हम चले जाएंगे। लेकिन आइए आपको आगे खबर में हम बताते हैं कि ट्रैफिक पुलिस अपनी काम से ज्यादा सड़कों पर मनमानी करती है और आप भी अपनी बाइक की चाबी उन्हें निकालने देते हैं। यहाँ तक कि पुलिस को तो कभी कभी इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि अपना गुस्सा आपकी बाइक के टायर पर भी निकाल देती है, लेकिन उनको ये हक किसी ने नहीं दिया है। जी हाँ, और अभी भी बहुत सारे नियम हैं जो आपको जानना जरूरी है ताकि आप पुलिस के ऐसे मनमानी से खुद को बचा सके। और अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो आप आवाज उठा सके। तो आगे बताते हैं आपको खबर में, जिसके बाद आप बेफिक्र होकर सड़कों पर अपनी बाइक को दौड़ा सकेंगे और साथ ही ऐसे मनमानी से खुद को बचा सकेंगे जो कि ट्रैफिक पुलिस करती है और आप डर के मारे उसे रोक नहीं पाते। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अगर आप बाइक चलाते हैं तो आप ट्रैफिक पुलिस से तो जरूर परेशान होंगे। देखते होंगे कि जब वो गुस्से में होते हैं या फिर आपकी बाइक को रोकते हैं क्योंकि आपके पास हेलमेट नहीं होता है, लेकिन हेलमेट का गुस्सा वो आपकी बाइक की चाबी पर उतारने लग जाते हैं। क्या ये सही है? आपने कभी नहीं सोचा होगा। कैसे सोचेंगे? हमें लगता है कि पुलिस वाले जो भी कर रहे हैं वो सही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वो अपना गुस्सा निकालने के लिए हमें अपना मोहरा बनाते हैं और वो सारे काम कर जाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती, या फिर हम सोच भी नहीं पाते जो हमारे साथ हो रहा है वो सही है या गलत। लेकिन आज जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं उसके बाद आप ऐसा नहीं होने देंगे। बता दें कि जो भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं वो गुस्से में कहे या फिर कभी आपकी गाड़ी रोकने के बहाने गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं पर आप कुछ नहीं कर पाते, आपको लगता है कि उनका अधिकार है, तो हम आपको बता दें कि ये उनका अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता। ट्रैफिक पुलिस कर्मी चेकिंग के दौरान आपकी बाइक की चाबी नहीं निकाल सकते। इसके अलावा ना ही वो आपकी बाइक के टायर की हवा निकाल सकते हैं और ना ही आपसे बदसलूकी कर सकते हैं। उनको गाली देने का भी कोई अधिकार नहीं होता और ना ही आपकी बाइक की चाबी निकालने का और ना ही आपकी बाइक के टायर का हवा निकालने का। इसके बावजूद भी अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ होता है तो आप इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, जहां अगर आपको सबूत की जरूरत हो तो आपको वीडियो बनाना पड़े तो वो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फोन का जमाना है, तो फिर क्यों किसी भी चीज के पीछे रहना। और आप सबूत लीजिए और पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि जो पुलिसकर्मी है या फिर जो ट्रैफिक कर्मी होते हैं वो आपकी गाड़ी से आपकी चाबी निकालें, आपकी गाड़ी के टायर का हवा निकाल लें, आपको गाली दे, आपके साथ बदसलूकी करे, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो आप इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर पुलिस स्टेशन में या कोई भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपके साथ बदसलूकी करता है, अगर आप जाते हैं शिकायत करने तो वो ट्रैफिक पुलिस का ही साथ देता है, तो फिर आप हाई कोर्ट तक इस मामले को लेकर जा सकते हैं। सोचिए, बहुत ज्यादा गंभीर मामला है जिसे आप इतने लाइट वे में लेते हैं। आप सोचते ही नहीं है कि आपकी बाइक की चाबी कोई निकाल ले रहा है, जो कि उसका बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। आप कोर्ट तक इस मामले को लेकर जा सकते हैं। और अगर आप गरीबी रेखा के नीचे वर्ग में आते हैं तो आपके पास बीपीएल कार्ड तो होगा ही, जिससे आप जानकार वकील की सलाह ले सकते हैं और फिर हाई कोर्ट जाकर उस ट्रैफिक पुलिस कर्मी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। आपको बता दें, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत किसी भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी को चेकिंग के नाम पर गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। चाहे कितना भी सीनियर अधिकारी क्यों ना हो, वो आपके साथ बदसलूकी नहीं कर सकता है, आपकी गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकता है, आपकी गाड़ी के टायर का हवा भी वो नहीं निकाल सकता है। कुछ दिनों पहले हरियाणा में एक आरटीआई के जवाब में ये बात सामने आई थी, जहां कहा गया था कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी हाथ के इशारों से आपकी गाड़ी को रुकवा सकते हैं, लेकिन वो आपको हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप उनके इशारों को नहीं समझते हैं तो ट्रैफिक रूल को अगर आप तोड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं।
जिसके खिलाफ उचित कार्यवाही भी होगी और आप पर वो कोई भी जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके साथ बदसलूकी करते हैं, आप उनकी सारी बातों को मान रहे हैं, उसके बावजूद भी अपना गुस्सा वो आप पे दिखा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। उसको लेकर आप हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को आपकी गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स भी मांगने का अधिकार नहीं है। और अगर कोई आपसे चाबी छीन रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई कानून तोड़ रहे हैं, तो पुलिस अधिकारी को डॉक्यूमेंट्स मांगने के साथ साथ गाड़ी को जब्त करने का भी अधिकार दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर आप सही हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नियमों को तोड़ रहे हैं, तो पुलिस के पास ये हक है कि वो आप पे कार्रवाई कर सकती है। ट्रैफिक पुलिस के पास आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगने का अधिकार है। अन्य डॉक्यूमेंट्स जैसे कि रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, बीमा सर्टिफिकेट मांग सकते हैं वो आपसे। पुलिस ऑफिसर आवश्यक जानकारी के लिए आपकी ड्राइविंग लाइसेंस, बाकी डॉक्यूमेंट जब्त भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में आपको एक रसीद दी जाएगी, जिससे आप बाद में दिखाकर बता सकते हैं कि आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। लेकिन वो भी तब जब उनको जरूरत पड़ेगी, वैसा कुछ आप पे शक होगा। पर वहीं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की परवाह किए बिना सड़क पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस की बातों को नहीं मानते हैं, सिग्नल को तोड़ते हैं, उनकी बातों का पालन नहीं करते हैं, तो आप पे कार्रवाई होगी। यदि आप लाइसेंस, परमिट या फिर प्रमाण पत्र के बिना ड्राइविंग कर रहे होते हैं और ऐसे में पकड़े जाते हैं, तो पुलिस अधिकारी आपकी गाड़ी को जब्त कर सकते हैं, आपकी गाड़ी को रोक सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई अपराध करते पाए जाते हैं, तो पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो आप गलत और सही की जानकारी रखें खुद की तरफ से, और कोई गलत काम ना करें। और अगर आपसे कुछ गलत होता है, तो वो आप पे कार्रवाई करवा सकता है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसको भी आप स्वीकार ना करें। बाकी हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। बाकी और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें जनता जंक्शन। आगे फिर आपके साथ हम हाजिर होंगे नई जानकारी लेके। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहे जनता जंक्शन। कैमरा हैंडल पीयूष कर रहे थे और मैं आपके साथ वंदना। धन्यवाद।